शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ अस्तित्व न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल में बाजारों के संचालन, समय और कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। आलोक शर्मा ने शहर में अलग अलग बाजारों में नियम लागू होने पर सवाल उठाते हुए इसे दो तरह का कानून बताया। सांसद ने कहा कि उन्होंने कई बार संजय कुमार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में गश्त बढ़ी है और कानून व्यवस्था सुधारने के प्रयास हो रहे हैं। हाल ही में कोतवाली क्षेत्र में भी पुलिस की सक्रियता देखी गई। शर्मा ने कहा कि शहर के अधिकांश प्रमुख बाजार जैसे न्यू मार्केट, 6 नंबर मार्केट, 10 नंबर और बरखेड़ा रात 10 बजे तक बंद होते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र में अभी तक दुकानें खुली रहती हैं। इसमें काजी कैंप, रॉयल मार्केट, इतवारा, बुधवार और लक्ष्मी टॉकीज है। उन्होंने आरोप लगाया कि देर रात तक खुली रहने वाली दुकानों के कारण न सिर्फ ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती है, बल्कि अपराध की संभावनाएं भी। गलत पार्किंग के कारण प्रमुख चौराहों पर जाम लगना आम बात है। सांसद ने कहा कि रात के समय आराम के लिए होता है, लेकिन कुछ स्थान पर देर रात गतिविधियां जारी रहती, जिससे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने मांग की है कि सभी बाजारों के लिए एक समान नियम लागू किया जाए और सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से पुराने आदेश की समीक्षा और जांच की मांग की। उनका कहना है कि संविधान और तय गाइडलाइन के अनुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, लगातार भोपाल के ट्रैफिक व्यवस्था व्यवस्थित हो, इसके लिए मैं हर महीने में मीटिंग करता हूं। कई बार मीटिंग में लेट हो जाते हैं, मेरी लोकसभा वगैरह चलती है। अभी असम चुनाव में चला गया था। आने वाले हमारे सुप्रीम कोर्ट के सम्मानीय न्यायाधीश जी भी आने वाले हैं, सेवानिवृत्त, और उसकी वो मॉनिटरिंग भी करते हैं। मेरी पुलिस कमिश्नर साहब के साथ बात हुई है। भोपाल के कौन कौन से ऐसे लेफ्ट टर्न हैं और कौन कौन से ऐसे चौराहे हैं जो ब्लैक स्पॉट बन गए हैं, जिनके कारण एक्सीडेंट होता है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि हम काम कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपए जब तत्कालीन कलेक्टर थे कोसलेन जी, उनसे लेकर मैंने राशि स्वीकृत कराई थी, और मुझे बताकर बड़ी खुशी है कि महापौर मालती राय जी और नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन से वो मैंने कहा था कि भोपाल के जो प्रमुख चौराहे हैं, यहाँ पे प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं, लेफ्ट टर्न ठीक करना है, उनके लिए 10 करोड़ रुपए की राशि भी नगर निगम ने उपलब्ध कराई है। आने वाले समय में हम पुलिस कमिश्नर, हमारे भोपाल के कलेक्टर और सारे ट्रैफिक अधिकारियों के साथ बैठकर जो जो काम को प्रशासन की स्वीकृति मिल गई है, उन काम को हम रात्रि में खुद स्वयं जाकर उन चौराहों को ठीक कराकर भोपाल की जनता की सेवा करने का काम करेंगे। ये अब भोपाल में कोई भी मुर्गे को नहीं टांगेगा, कोई भी बकरे को इस प्रकार से नहीं टांगेगा। ऐसे टांग दिए जैसे रेडीमेड के अपने कपड़े टंगे हुए हैं, अब वो चलने वाला नहीं है। उसी पे काम हो रहा है। मुझे लगता है इस पे अंकुश लगना चाहिए, है ना, और इसके ऊपर पुलिस कमिश्नर काम कर रहे हैं। वो मेरे को आज बड़ी कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण हटाने की। कलेक्टर भोपाल से भी मेरा समय था, आज मैं दिल्ली जा रहा हूं, परसों लौटूंगा। कलेक्टर भोपाल से भी मेरी लगातार चर्चा हो रही है, और मैं फिर कह रहा हूं कि अब भोपाल का जो बड़ा तालाब है, इस शहर की लाइफलाइन है, इस शहर की जीवन रेखा है। हम सब उसका 50% जनता पानी पीती है। किसी को भी तालाब के किनारे अतिक्रमण 50 मीटर के दायरे में करने का अधिकार नहीं है। एनजीटी के साफ निर्देश है, एनजीटी के हर आदेश का पालन होना चाहिए। लगातार कार्रवाई चल रही है। कुछ बीच में तीज त्योहार आ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और आज पूरा प्रशासन बड़ी कार्रवाई ये अपना भारत भवन के पीछे कर रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जो लोग गलत तरीके से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से परमिशन लेते हैं कि हमारा घर तो बड़े तालाब के लेक फ्रंट के ऊपर होना चाहिए, अब वो नहीं चलेगा, नियमों का पालन होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए शुभ अस्तित्व न्यूज के साथ। नमस्कार। शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ।